हेलो, कैसे हैं आप? आज हम पढ़ेंगे स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, व्याख्या करने का कौशल। उससे पहले मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि अपने स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में आपको कैसे टीचर पसंद थे? तो आप यही कहेंगे कि हमें ऐसे टीचर पसंद थे जो हमें हमारे कंटेंट को पूरे हाव भाव के साथ अच्छे से समझाते थे। और ऐसे टीचर भी स्कूल या कॉलेज में हैं जिनके पास नॉलेज है, लेकिन विषय वस्तु को वो ढंग से समझा नहीं पाते। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट उनके टीचिंग से सेटिस्फाई नहीं होंगे। तो एक योग्य अध्यापक बनने के लिए शिक्षक में स्पष्ट करने का कौशल होना बहुत ही ज़रूरी है। जब अध्यापक कैसे, क्यों और कभी कभी क्या की अवधारणा को स्पष्ट करता है, तब कहा जाता है कि वो व्याख्या कर रहा है। जैसे एक छात्र पूछता है, थर्मस फ्लास्क में गर्म चीज़ गर्म और ठंडी चीज़ ठंडी क्यों रहती है? तब अध्यापक जो इसका उत्तर देगा वो व्याख्या है, क्योंकि उसका उत्तर तर्क पर आधारित होगा। वो समस्त तथ्य प्रस्तुत करेगा। लेकिन यदि छात्र पूछता है कि भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है, यह अध्यापक के द्वारा दिया गया उत्तर केवल नॉलेज या ज्ञान माना जाएगा, व्याख्या नहीं। क्यों? क्योंकि इसका अवबोध के साथ कोई संबंध नहीं है। व्याख्या केवल वही मानी जाएगी जिसमें विद्यार्थी का अवबोध यानी अंडरस्टैंडिंग जागृत हो। पाठ में आए कठिन भाव, कठिन शब्द, घटनाओं और क्रियाओं, परिणामों आदि को जिस कौशल से स्पष्ट किया जाता है उसे व्याख्या कौशल कहते हैं। इस कौशल के माध्यम से विद्यार्थी की जिज्ञासा यानी उसकी जो क्यूरियोसिटी है उसका समाधान होता है। एक क्लास में हमेशा इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। यानी कुछ छात्र मंदबुद्धि, अल्पबुद्धि, औसत बुद्धि और तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं, और एक अध्यापक को इन सभी बालकों को ज्ञान प्रदान करने के लिए अपनी विषय वस्तु को सरल बनाकर छात्रों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। और वो जिस तरह से प्रस्तुत करता है उसके प्रस्तुत करने की कौशल को ही व्याख्या कौशल कहा गया है। व्याख्या कौशल के घटक कौन से हैं? पहला घटक है उपयुक्त शब्दों का प्रयोग। दूसरा घटक है परस्पर जोड़ने वाले शब्द। तीसरा घटक है कथनों में तारतम्यता। फोर्थ घटक है स्पष्ट प्राथमिक कथन। और फिफ्थ घटक है असंबद्ध कथनों का अभाव। अब हम पहले घटक को पढ़ते हैं, उपयुक्त शब्दों का प्रयोग। व्याख्या में किसी भी प्रकार की वस्तु या घटती घटना इत्यादि के लिए शब्दों का प्रयोग करते समय शिक्षक को उपयुक्त शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए। यानी हम जो भी पढ़ा रहे हैं उस पढ़ाने से संबंधित शब्दों का ही प्रयोग करें। यदि हम संबंधित शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तो विद्यार्थियों के सामने असमंजस की स्थिति पैदा हो जाएगी। दूसरा हमारा पॉइंट है परस्पर जोड़ने वाले शब्द। क्लास के अंदर शिक्षक जब पढ़ा रहा है तो वो परस्पर जोड़ने वाले शब्द जैसे इसलिए, क्योंकि इत्यादि, परिणाम स्वरूप, इन सब का वो सही तरीके से प्रयोग करे। यदि वो सही तरीके से प्रयोग नहीं करेगा तो उसके कथनों में तारतम्यता नहीं होगी। अतः इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तीसरा हमारा पॉइंट है कथनों में तारतम्यता। व्याख्या के दौरान यदि कथनों के प्रयोग में तारतम्यता बनी रहती है तो कंटेंट या विषय वस्तु विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाती है। अन्यथा जो अध्यापक व्याख्या कर रहा है वो व्याख्या मुश्किल बनकर रह जाती है। फोर्थ पॉइंट है स्पष्ट प्राथमिक कथन। अध्यापक जब अपनी कक्षा में व्याख्या को प्रारंभ कर रहा है तो
ये ज़रूरी है कि वो छात्रों को पढ़ाए जाने वाले प्रकरण का नाम पहले स्पष्ट कर दे, ताकि छात्रों को ये ज्ञात हो कि आज हम जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो उस टॉपिक का नाम क्या है। कई बार क्या होता है कि क्लास में अध्यापक जाते ही सीधा पढ़ाना शुरू कर देता है, जबकि स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता कि हमें आज पढ़ना क्या है। पांचवा हमारा पॉइंट है असंबद्ध कथनों का अभाव। कक्षा के अंदर अध्यापक विषय वस्तु को पढ़ाते समय विषय वस्तु से संबंधित कथनों का ही प्रयोग करे। यदि वो विषय वस्तु से संबंधित कथनों का प्रयोग नहीं करेगा तो विद्यार्थियों को विषय वस्तु समझ में नहीं आएगी। अतः विषय वस्तु से संबंधित कथनों का ही प्रयोग करना चाहिए। अब लास्ट में आप समझ ही गए होंगे कि व्याख्या करने के कौशल का तात्पर्य है अध्यापक के वांछनीय व्यवहार में वृद्धि, यानी अध्यापक में क्या गुण होने चाहिए उन गुणों में वृद्धि करना, और शिक्षण की दृष्टि से जो अवांछनीय है यानी जो नहीं होना चाहिए उस व्यवहार में कमी लाना, ताकि अध्यापन शिक्षार्थी के लिए अधिक सरल और प्रभावी बन सके। थैंक यू।